Theorem 5. Let S be a non-empty convex subset of Rn and f from S to R be a function. Then फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है f is quasi convex on S if and only if f of x bar greater than equal to f of x. This implies f of x bar greater than equal to x की जगह पुट कर दिया लैम्डा x bar प्लस 1 माइनस लैम्डा x. तो इसका मतलब x का पॉइंट क्या लेके चलेंगे लैम्डा एक्स बार प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स फॉर ऑल x कॉमा एक्स बार बिलोंग्स टू s और लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको 16 मार्क्स में आएगी. जैसे थ्योरम नंबर 4 भी आपको 16 मार्क्स में आएगी, ऐसे ही थ्योरम नंबर 5 भी 16 मार्क्स में आएगी. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो हमारा थ्योरम नंबर 2 है उसको एज ए लेमा प्रूव करना है, क्योंकि जो थ्योरम नंबर 2 है उसी को हमने यूज करना है. इसीलिए ये थ्योरम आपकी 16 मार्क्स की बनेगी. अगर आपको ये थ्योरम 8 मार्क्स में आई तो आपने सिंपल इसका रिजल्ट लिख देना है. इसका रिजल्ट क्या है, अगर हमारा फंक्शन कॉजी कन्वेक्स है तो हमारा जो सेट है वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा. इसको हम बोलेंगे लोअर लेवल सेट. अगर कनकेव हुआ देन हमारा अपर लेवल सेट एस अल्फा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम सभी थ्योरम्स में यूज कर रहे हैं. पहले हमने लेके चले कि हमारा फंक्शन क्या है, कन्वेक्स है. तो इसका मतलब जो कंडीशन है वो होल्ड करती है, एफ ऑफ एक्स बाय ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया. सिंस एफ इज कॉजी कन्वेक्स तो हमारा जो एस अल्फा है वो क्या हो गया, कन्वेक्स सेट हो गया. ये हमारी लगी थ्योरम नंबर 2. तो अल्फा किसके इक्वल ले लिया, एफ ऑफ एक्स बार के, और एक्स को एक्स बार किसको बिलोंग करें, एस अल्फा को, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू अल्फा है. ये किसकी कंडीशन होती है, कॉजी कन्वेक्स की. इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू अल्फा. उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स सेट को बिलोंग करें तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सेट को बिलोंग करेगा, और अगर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू अल्फा आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये देखो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा आ गया जब हमने फंक्शन अप्लाई किया. ये हमारे थ्योरम 2 का फर्स्ट पार्ट था. अल्फा किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स बार के, यहाँ पे पुट कर दिया. इसका मतलब हमारा प्रूव हो गया कि हमारा एफ ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा एक्स बार प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स टू एक्स आ गया फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और वेरी इजी थ्योरम है कंपैरिजन टू थ्योरम नंबर 4. थ्योरम नंबर 4 की थोड़ी सी जो लास्ट पार्ट था वो टफ था, बट ये थ्योरम बहुत इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है. उसके बाद हम लेके चलेंगे कि ये कंडीशन होल्ड करती है, कॉजी कन्वेक्स प्रूव करते हैं. कॉजी कन्वेक्स का डेफिनेशन क्या होता है कि हमारा जो सेट है लैम्डा एक्स बार प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स अगर एस अल्फा को बिलोंग कर गया दैट मीन्स हमारा क्या होगा, सेट कन्वेक्स हो गया. अगर सेट कन्वेक्स है तो हमारा फंक्शन भी क्या होगा, कॉजी कन्वेक्स होगा. अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप कॉजी कन्वेक्स की डेफिनेशन के साथ भी प्रूव कर सकते हो, बट आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी थ्योरम है. थ्योरम को हमने एज इट इज करना होता है, इसमें हम अपने को कोई भी स्टेप्स नहीं ले सकते, इसीलिए हमने सेट को ही कन्वेक्स प्रूव करना है. उसका मतलब उसके बाद हमारा जो फंक्शन है वो कॉजी कन्वेक्स बन जाएगा. हम लेके चले हैं कि एस अल्फा हमारा एक सिंगल्टन सेट है, जिसका मतलब हमारा जो हमें पता है कि जो सिंगल्टन सेट होता है फाई वो हमेशा कन्वेक्स होता है. इसके बाद हमने दो से ज्यादा पॉइंट्स लिए, वहां पे हम चेक करेंगे कन्वेक्स है या नहीं है. बट मैंने पहले भी बताया था कि कन्वेक्स फंक्शन में हमने डेफिनेशन की थी कि हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं x1 x2 जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर 3 पॉइंट्स आ जाते तो तब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे. तो हमने 2 पॉइंट्स ले लिए x और x बार, किसको बिलोंग करे, सेट को. तो यहाँ पे हमने कंडीशन ला दी कि एफ ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स है. ये हमारी किसकी डेफिनेशन होती है, कॉजी कन्वेक्स की. वैसे भी ये हमने अज्यूम किया तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन.
देन इसका मतलब जो एक्स कोमा एक्स बार है वो अगर एस अल्फा को बिलोंग करे तो पूरे सेट को भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि एस अल्फा इसका एक छोटा सा पार्ट है। एस में क्या आ रहा है, जो किससे लेते हैं, रियल नंबर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या एक नंबर लाइन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आर को, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं। उसके बाद जो यहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरी नंबर लाइन हमारी आर को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 2 3 से हमारा स्टार्ट हो गया, ये हमारी लाइन होगी आर एन की। उसके बाद हमने आर एन से एक 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक्स और एक्स डैश। फॉर एग्जाम्पल x1 x2, ये दोनों पॉइंट्स किसके हैं, एस अल्फा के। और एस में क्या होते हैं, x1 x2 x3 अप टू एक्स के या एक्स एम ले सकते हो, ये पॉइंट्स होते हैं हमारे एस के। सो आई होप आपको समझ आ गया कि 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं एस अल्फा के या एम तक लिए हैं एस के, और एस हमारा किसका एक छोटा सा हिस्सा है एस अल्फा का। इसका मतलब हमारा एस अल्फा है सबसेट एस का, और एस किसका सबसेट है, आर एन का, और आर एन सबसेट है पूरे सेट का। सो सबसे बड़ा हो गया रियल नंबर, सबसे छोटा हो गया एस अल्फा। और दोनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अगर इक्वल हो गए तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। सो यहाँ पे हमने पुट कर दी इसका पॉइंट, किसके इक्वल होता है, लैम्डा एक्स बार प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स, क्योंकि हम 2 पॉइंट लेके चले हैं एक्स और एक्स बार। आप एक्स और एक्स बार की जगह x1 x2 भी लिख सकते हो, बट क्वेश्चन में हमें एक्स बार गिवन है और एक्स गिवन है, तो एक्स बार एक्स ही लेके चलना है। आपको पेपर में जरूरी नहीं है कि एक्स बार एक्स आएगा, आपको x1 x2 भी आ सकता है। तो बस मेन क्या, इसके स्टेप्स को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है कि डेफिनेशंस क्या होती हैं। मेन थी इसकी डेफिनेशन, उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं बार बार। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली टर्म एज इट इज लेस देन इक्वल टू आ गई एफ ऑफ एक्स बार के। यहां पे अल्फा को काट दो। फॉर ऑल एक्स कोमा एक्स बार किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट को, और कॉमा डाल के लैम्डा बिलोंग कर रहा है हमारा 0,1 को। इसका मतलब इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसको बिलोंग कर गया, एस अल्फा को। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है तो एस अल्फा हमारा कन्वेक्स आ गया, अगर कन्वेक्स है तो पॉजिटिव कन्वेक्स बन गया हमारा फंक्शन। तो ये बहुत इजी थ्योरम थी। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कनकेव के लिए प्रूव करेंगे। जैसे हमने लेस देन इक्वल टू लिया था, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू लिया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू चलाएंगे। सो एफ हमारा क्या है, कोजी कनकेव है ऑन एस पे। लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स बार क्या है, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सिंस हमारा एफ फंक्शन क्या है, कोजी कनकेव है, तो हमारा फंक्शन हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स ही होता है, क्योंकि हमने थ्योरम 2 में किया है कि अगर हमारा फंक्शन चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव, बट हमारा जो सेट है वो हमेशा कन्वेक्स ही रहेगा, चाहे अपर लेवल सेट पे या लोअर लेवल सेट। इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया वैसे ही यहाँ पे करेंगे, सेम स्टेप्स होंगे। अल्फा को लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स बार, एक्स कोमा एक्स बार किसको बिलोंग करे, एस अल्फा को। इसका मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो एग्जिस्ट करेगा, और फंक्शन अगर अप्लाई करेंगे तो कंस्ट्रेंट क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि कनकेव में हमारी कंस्ट्रेंट क्या होती है या कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू अल्फा आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज अल्फा एस अल्फा इज ए कन्वेक्स सेट, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे फिर से लिख दिया बाय डेफिनेशन ऑफ एस अल्फा, क्योंकि अगर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। अल्फा किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स बार के, तो यहाँ पे ये एक कंडीशन प्रूव होती है। सेकंड में हम लेके चले कि एफ ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और जो ये कंडीशन है ये भी होल्ड करती है। प्रूफ क्या करना है, कनकेव प्रूफ करना है। किसको प्रूव करेंगे, सेट को प्रूव करेंगे कि कन्वेक्स है, तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि हमारा फंक्शन क्या है, कनकेव है। तो पहले तो सिंगलटन सेट लिया,
सिंगलटन सेट हमें पता है कि हमेशा कन्वेक्स होता है। उसके बाद 2 पॉइंट्स लिए, 2 पॉइंट्स कौन से लिए, एक्स और एक्स बार। अगर पेपर में x1 x2 गिवन होता तो x1 x2 ले लेते। उसके बाद हमने कंडीशन ले ली कि f ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू f ऑफ एक्स है। इसका मतलब f ऑफ एक्स हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, f ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आ गया, क्योंकि हमें ये कनकेव की कंडीशन पता है कि f ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होता है। उसके बाद हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन थी उसको कंसीडर कर लिया, f ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू f ऑफ लैम्डा एक्स बार प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स फॉर ऑल x किसको बिलोंग कर रहा है, सॉरी लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, 0,1 को, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, 0 to 1 होती है। सो यहाँ पे हमारा बन गया f ऑफ लैम्डा x1 प्लस एक्स बार प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ एक्स बार, और ये किससे बड़ा लिया है, अल्फा से। तो इसका मतलब ये किससे बड़ा हो गया, अल्फा से, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया अल्फा से, तो जो अंदर वाला पॉइंट है वो किसको बिलोंग कर गया, एस अल्फा को। यही हमने प्रूव करना था कि हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एस अल्फा हमारा कन्वेक्स बन गया। इसका मतलब हमारा अगर सेट कन्वेक्स है तो वो क्या होगा, कॉजी कन्वेक्स भी होगा, कॉजी कनकेव भी होगा। तो यहाँ पे हमारी जो थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। ये तो बहुत इजी थ्योरम थी। मेन क्या थी, इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है उसी को यूज कर रहे हैं हम। पहले सिंगलटन सेट के लिए कर लिया, फिर 2 पॉइंट्स के लिए कर लिया। हमें पता है कि कनकेव में हमारी कंडीशन क्या होती है, f ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होती है, इसीलिए हमने वो कंडीशन बना दी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो गिवन कंडीशन थी उसको यूज कर लिया। अगर ये इससे छोटा है तो ये वाली टर्म किससे छोटी है, अल्फा से, क्योंकि हम लेके चले हैं कि f ऑफ एक्स किससे बड़ा है, f ऑफ एक्स बार से, और f ऑफ एक्स बार किससे बड़ा है, अल्फा से। सो इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो ये हमारी कंडीशन होती है किसकी, कन्वेक्स की, f ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब जो अंदर वाली पॉइंट है वो किसको बिलोंग करेगी, सेट को। तो हमारा सेट क्या बन गया, कन्वेक्स। यहाँ पे कॉजी कनकेव में क्या होता है, अपर लेवल सेट होता है, और कॉजी कन्वेक्स में क्या होता है, लोअर लेवल सेट है। इसको भी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे नीचे अल्फा नहीं डालना है। तो इसी के साथ हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें। थैंक यू।